बच्चों पिछले लेक्चर में हमने कैलकुलस के बारे में पढ़ा था। कैलकुलस में हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आज हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो अभी हमने पिछला जो लेक्चर पढ़ा था वो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। और इक्वेशन ऑफ मोशन को जो सॉल्व करने का दूसरा तरीका है वो आज हम करेंगे। वो क्या है? कैलकुलस का यूज करके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पिछली बार जो पिछले मेथड से निकाली थी वो एक्सलरेशन की यानी कि त्वरण की डेफिनेशन से निकाली थी। तो एक्सलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आपको पता ही है डिफरेंशियल या फिर कैलकुलस की भाषा में एक्सलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम लिखने के लिए हमें उनके आगे क्या लगाना पड़ेगा? स्मॉल डी लगाना पड़ेगा। स्मॉल डी क्या बताता है कि जो साथ वाली क्वांटिटी है वो क्या हो रही है? बदल रही है। तो डी बी वेलोसिटी बदल रही है, किसके साथ बदल रही है? टाइम के साथ बदल रही है। तो टाइम के साथ भी हमने डी लगा दिया। तो ये एक्सलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है हमारे और इसका जो हमारा डेफिनेशन था चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के विद रिस्पेक्ट टू क्या कहलाता है? एक्सलरेशन यानी कि त्वरण कहलाता है। तो अभी हम यहाँ क्या करते हैं? dt को उधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन आ जाती है। फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हमें dv पता है यानी कि स्मॉल वैल्यू पता है वेलोसिटी की। तो हम उसे क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमने बात की थी कि इंटीग्रेट के साइन को हम इस तरीके से लिखते हैं। ये एस है जो हमारा इंटीग्रेशन के साइन को बताता है। जब आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था तो आपने इंटीग्रेशन करके साथ में कांस्टेंट c लगाया था। वो इसीलिए लगाया था क्योंकि आपको लिमिट नहीं मालूम थी। लेकिन इस केस में हमें लिमिट मालूम है। तो लिमिट का मतलब क्या होता है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और खत्म कहाँ पे हो रही है। जो हमारा बदलाव आया है, जो हमारा चेंज आया है, वो उसका शुरुआती और आखिरी पॉइंट क्या है। तो जो हमारी इनिशियल जो शुरुआती वेलोसिटी होती है उसे हम u से बताते हैं और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है उसे हम v से बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? लिमिट को लिख दिया। उसके बाद हमारा हम एक्सलरेशन होता है, जो वो एक्सलरेशन है वो कांस्टेंट होता है। क्योंकि जो भी हम मोशन पढ़ते हैं या वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग क्या ले रहे हैं? एक्सलरेशन कांस्टेंट ले रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी इक्वेशंस होती हैं, जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, उसमें हम एक्सलरेशन कांस्टेंट लेते हैं। तो अभी देखिए, उसके बाद हमें टाइम की लिमिट मालूम है। हमने मान लेते हैं जो शुरुआती टाइम था वो 0 से ले रहे हैं और किसी टाइम t में हमारा जो मोशन है वो पूरा हो जाता है। तो ये लिमिट हम इस तरीके से लिखा करते हैं। ये सभी बच्चे ध्यान से देखिए। यहाँ पर s के जो नीचे वाला सिरा है वहाँ पे लोअर लिमिट यानी कि शुरुआती लिमिट, और जो s का ऊपरी हिस्सा है यहाँ पे आखिरी लिमिट जो अंतिम पॉइंट है वो यहाँ पर लिखते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है। ये हम लिमिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें लिमिट्स मालूम है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो हमें कांस्टेंट लिखना पड़ता है। लेकिन हमें तो लिमिट मालूम है, इसलिए हमने लिमिट्स को लिख दिया। जैसे कि आपने dx का इंटीग्रेशन x लिखा था, वैसे ही dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा क्योंकि सारे v ऐड हो जाएंगे और मिलके पूरा v बना देंगे। तो इसीलिए ये क्या हो गया? v हो गया। तो अभी लिमिट को जब हम इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हैं तो लिमिट को ऐसे ब्रैकेट के नीचे वाले और ऊपर वाले पॉइंट में लिखा जाता है। इस साइड भी मैंने लिखा है। अब क्या करते हैं? अब हम लिमिट को पुट करते हैं। अब लिमिट को पुट करने का क्या तरीका है? ये वैल्यू है ये इसकी जगह हम लिखते हैं। यहाँ पे v की जगह हमने v की वैल्यू लिख दी है। अब पहले अपर लिमिट लिखते हैं, फिर क्या करते हैं? माइनस का साइन लगाते हैं। देखिए मैंने माइनस का साइन लगाया। फिर जो लोअर लिमिट है, जो हमारी शुरुआती लिमिट है, उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पहले क्या करते हैं? ऊपर वाली लिमिट को पुट कर देते हैं इसकी जगह, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर नीचे वाली लिमिट को पुट कर देते हैं इसकी जगह और यहाँ पर लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर a एज इट इज रहेगा। फिर उसी तरह से t को t की जगह लिखेंगे, अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस का साइन आना जरूरी है। फिर लोअर वाली लिमिट हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे t की जगह पुट कर देते हैं यानी 0 पुट कर देते हैं और ये ब्रैकेट आ गई। तो भी हम यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हमने।
v माइनस यू किसके इक्वल आ गया, एडी के इक्वल आ गया। और u हम उधर लेके जाएंगे, यहाँ माइनस का है तो वहां पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई मोशन, यही हमने प्रूव करना था। अभी सेकेंड इक्वेशन देखिए हम लोग कैलकुलस की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। पहली इक्वेशन में आपने क्या लिखा, एक्सलरेशन यानी त्वरण को लिखा। वैसे ही जब हम सेकेंड इक्वेशन में मोशन हमने इक्वेशन की हेल्प से पिछली बार किया था तो हमने एवरेज वेलोसिटी लिखा था। तो यहाँ पे भी हम वेलोसिटी से ही स्टार्ट करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम, या फिर आपने लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम, जब हमने पीछे बात की है कि विस्थापन कितना हुआ टाइम के विद रिस्पेक्ट। तो अभी देखो पोजीशन चेंज होना, यानी यहाँ पे x मान लिया पोजीशन है, पोजीशन चेंज होना, चेंज होने को हम स्मॉल d से बताते हैं, तो मैंने स्मॉल d लिख लिया। अपॉन में टाइम, टाइम चेंज हो रहा है तो उसके आगे हमने स्मॉल d लगा दिया कि टाइम चेंज हो रहा है। तो पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी यानी कि वेग। तो फिर हम क्या ले गए, t को vt को उधर ले गए, vdt आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ताकि हमारा x के नाम x का वैल्यू आ सके। अब देखो यहाँ पर v लिखा है, लेकिन अगर आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखें तो वो क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहीं भी फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात नहीं की गई, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं। कहाँ से पुट कर देते हैं, पहली इक्वेशन से पुट करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर v की जगह हमने क्या लिख दिया, u इज इक्वल टू v की जगह क्या पुट कर दिया, u प्लस ए टी। तो देखिए मैंने यहाँ पर पुट किया है u प्लस ए टी। अब देखो बीच में प्लस का साइन है और हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब देखो मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, सब जगह साइन लगाया है, और यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो दो इंटीग्रेशन बनेंगे। इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मैंने दो इंटीग्रेशन बना दिए। अब जो ये इस साइड है, ये जो dx की लिमिट है वो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, x नॉट। मैंने मान लिया मेरा जो शुरुआती पॉइंट है वो x नॉट है और जो मेरा अंतिम पॉइंट है वो x है, तो ये मैंने माना है, तो ये लिमिट है। उसके बाद यहाँ पर किसके आगे d लिखा हुआ है, यहाँ पर t के यानी टाइम के आगे d लिखा हुआ है, यानी जो इंटीग्रेशन होगी वो टाइम के विद रिस्पेक्ट होगी। इसीलिए हम u को क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो u को मैंने बाहर ले लिया और मैं dt की इंटीग्रेशन करूंगी, सिर्फ और सिर्फ dt, क्योंकि यहाँ पे टाइम की इंटीग्रेशन हो रही है, किसी और चीज की नहीं। और टाइम की जो लिमिट है वो 0 to t ले लेते हैं, हम 0 से स्टार्ट किए थे, किसी टाइम t पे चले गए। उसके बाद यहाँ पर देखो t के विद रिस्पेक्ट टू हो रही है इंटीग्रेशन, क्योंकि t के आगे d लगा है, तो हमने t dt को यहाँ रखा, इंटीग्रल में रखा, और a को क्या ले लिया, हमने बाहर ले लिया। तो फिर लिमिट फिर से 0 to t ले लेंगे हम टाइम की। फिर क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया। dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, ये हमने बात करी थी, और dt का इंटीग्रेशन t आएगा, ये आपको मालूम है। और यहाँ पर हम t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ t की पावर 1 को भी सभी को मालूम है, तो t की पावर 1 होगी और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी t की पावर 2 हो जाएगी और डिवाइडेड बाय में 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पर अपर लिमिट किया है x, तो यहाँ पर x की जगह हमने x लिख दिया, माइनस का साइन आएगा। फिर नीचे वाली लिमिट लगाते हैं, तो माइनस में x की जगह हमने x नॉट पुट कर दिया। यहाँ पर अपर लिमिट t है तो t की जगह t पुट कर दिया, माइनस का साइन आएगा। फिर लोअर लिमिट आएगी, लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देखिए मैंने पुट कर दी। फिर प्लस a, यहाँ पर t स्क्वायर बाय 2 है, अब इसकी लिमिट पुट करनी है। अब t को हम t स्क्वायर यहाँ पर t की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा, t स्क्वायर आएगा। फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 को t की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब ये जो 1/2 था इसमें कोई कंफ्यूजन ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया था, ब्रैकेट के बाहर ले लिया था, इसलिए यहाँ पर a/2 लिखा है। तो a/2 यहाँ पर मैंने क्या लिखी है, अपर लिमिट लिखी है, माइनस में लोअर लिमिट यानी कि 0 को यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आया है।
अब ये देखो क्या लिखा है, x माइनस एक्स नॉट, यानी आखिरी पोजीशन माइनस में शुरुआती पोजीशन, और पोजीशन के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम s से बताते हैं, इसीलिए यहाँ मैं पुट कर रही हूँ x माइनस एक्स नॉट को s, तो s पुट कर दिया। देखिए मेरी सेकेंड इक्वेशन भी प्रूव हो गई। अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए फिर से मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लिया। वेलोसिटी को कैलकुलस के टर्म्स में हम इस तरीके से बता सकते हैं, dx by dt। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर dx by dv और यहाँ dv से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, dv से डिवाइड कर देती हूँ, तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा, तो फर्क नहीं आएगा। और फिर मैं dv by dt को यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को मैं एक्सेलरेशन बताती हूँ, तो देखिए मैंने एक्सेलरेशन a लिख दिया, तो यहाँ क्या आ गया, dx by dv। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेट कर रही हूँ। इंटीग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और लिमिट पुट कर दी। अब यहाँ पर d किसके आ गया, d वेलोसिटी के आ गया, तो वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होगा, इसीलिए लोअर लिमिट वेलोसिटी की आएगी, वो कौन सी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से बताते हैं, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से बताते हैं। अब यहाँ पर d किसके आगे लिखा है, यहाँ पर d x के आगे लिखा है, यानी लिमिट किसकी आएंगी, x की आएंगी, इंटीग्रेशन किसके साथ होगा, x का होगा, तो यहाँ पे x नॉट और यहाँ पर x मैंने लिमिट लिख दी। उसके बाद मुझे पता है यहाँ पे v की पावर 1 है, v की पावर 1 है, तो यहाँ पे v की पावर 2 हो जाएगी, और बटा में भी क्या आएगी, पावर आएगी 2, तो यहाँ पर मैंने लिमिट वापस लगा दी, और a के विद रिस्पेक्ट टू नहीं होना है इंटीग्रेशन, इसलिए इसको बाहर लिख दिया, और यहाँ पर मैंने x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट लिख दी। अब लिख दी तो अब पुट कर देते हैं, ये 1/2 कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, और फिर क्या कर दिया, v को पुट किया v स्क्वायर की जगह, और u को पुट किया v की जगह, तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, इक्वल के साइन के बाद a, और फिर लिमिट पुट करी x माइनस में x नॉट। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और मैं 2 को क्या लेकर गई हूँ, इधर लेकर गई हूँ, इधर मल्टीप्लाई हो गया, फिर 2a आ गया, और फिर मैं क्या पुट कर सकती हूँ, x माइनस एक्स नॉट को s पुट कर सकती हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने पुट कर दिया x माइनस एक्स नॉट को s, और ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, नाम से मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पहले भी पढ़ी थी, पहले हमने फॉर्मूला की हेल्प से पढ़ी थी, अब हम कैलकुलस की हेल्प से आज इनको सॉल्व किए। ये थोड़ा सा आपको पहले थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसको समझने में, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये तीनों इक्वेशन थी आपकी मोशन की। एक चौथी इक्वेशन है जो हम हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं। मैंने लिख लिया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख लिया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं मोशन को स्टडी कर रही हूँ कि जो एक nth सेकेंड है उसमें जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा बॉडी में कितना चला। तो ये देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, बॉडी 0 से स्टार्ट की, 0, 1, 2 अप टू n सेकेंड तक वो चलती ही जा रही है। तो मैंने मान लिया वो sn जो डिस्टेंस है वो n सेकेंड में चली, और sn माइनस 1 वो sn माइनस 1 सेकेंड में चली। तो sn माइनस में sn माइनस 1 करेंगे तो वो जो nth वाले यानी कि ये जो लास्ट वाला 1 सेकेंड रह गया है उसमें कितना चली वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो ये देखो ये टोटल sn है, और ये जो है ये सिर्फ sn माइनस 1 है। तो sn में से sn माइनस 1 माइनस कर देंगे तो जो आखिरी सेकंड में बॉडी जितना चली वो हम निकाल पाएंगे, उसे हम snth कहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, दूसरी इक्वेशन में t इक्वल टू n पुट कर देती हूँ, t इक्वल टू n पुट करती हूँ तो मेरी ये इक्वेशन आ जाती है, और फिर मैं क्या करती हूँ t इक्वल टू n माइनस 1 पुट कर देती हूँ, फिर मेरी ये इक्वेशन आ जाती है। तो ये दो इक्वेशन आ जाती है। इन दो इक्वेशन को फिर मैं क्या करती हूँ, इसको मैं सॉल्व करती हूँ। सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ,
इन Sn में से Sn माइनस 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, Sn माइनस में Sn माइनस 1, n सेकंड में से n माइनस 1 सेकंड माइनस कर दूंगी तो लास्ट वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस चला वो आ जाएगा। Sn जो n सेकंड्स में जितना डिस्टेंस चला माइनस में n माइनस 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस चला वो हम लोग डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आखिरी में कितना हमारा बॉडी डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, यहाँ सीधी सीधी मैंने वैल्यू पुट कर दी और यहाँ मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे मैं सारी ब्रैकेट को ओपन कर देती हूँ। n माइनस 1 का स्क्वायर क्या किया मैंने, सॉल्व कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस एन यू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस यू हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी इक्वेशन आ जाती है और मैं कुछ टर्म्स कट जाएंगी, एन यू प्लस का है, एन यू माइनस का, ये कट जाएगा, हाफ एन स्क्वायर माइनस हाफ एन स्क्वायर कट जाएगा और ये तीनों टर्म्स है जो हमारी रह जाती है। अब इन दोनों में से मैं एक को कॉमन ले सकती हूँ तो मैंने ये कॉमन ले लिया और ये मेरा फॉर्मूला आ जाता है एस एन एच का, यानी कि हमारी बॉडी ने लास्ट वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसके बारे में हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एनएच का मतलब है किसी भी सेकंड में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आगे हम बात करते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब जब भी ये वर्ड आ जाए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया, अभी रेस्ट से स्टार्ट किया है इसका मतलब वो शुरुआती जो वेलोसिटी है वो उसकी जीरो होगी क्योंकि वो रेस्ट पे था, वो रुका हुआ था तो कोई भी वेलोसिटी है नहीं उसकी, तो जो इसकी इनिशियल यानी कि शुरुआती वेलोसिटी है वो जीरो है। एंड एक्सलरेट्स टू अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करता है, एक्सलरेट करना शुरू कर देता है, एक्सलरेट करने का मतलब भागना शुरू कर देता है, ठीक है। तो भागना शुरू कर देता है और उसकी जो स्पीड बन जाती है वो कितनी बन जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर बन जाती है, यानी जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में उसने ये स्पीड अपनाई, तो 50 सेकेंड में को मैंने लिख दिया, जो टाइम है हमारा कितना दिया हुआ है, 50 सेकेंड दिया हुआ है। वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय दी बस, बस ने कितना डिस्टेंस चला ये हमें निकालना है। अभी देखो हमें u पता है, v पता है, t पता है। अभी आप ये जो भी सवाल आएंगे तो उसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सोल्व कर सकते हैं। तो जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगाते हैं तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को याद कीजिए। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में ध्यान से देखिए, एक एक्सलरेशन जो है यानी कि जो आपका त्वरण है वो तीनों में ही आता है, तो जो एक्सलरेशन है वो तीनों में ही यूज होगा। इसीलिए सबसे पहले अगर आपको एक्सलरेशन नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो आप एक्सलरेशन निकालिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले अपना गिवन लिखती हूँ कि क्या क्या दिया गया मुझे, और फिर मैं देखती हूँ कि ये वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में लिख रहा है लेकिन टाइम को सेकंड में लिख रहा है। टाइम सेकंड में है तो लेकिन यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो मैं यहाँ टाइम को आवर में यानी कि घंटों में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है 50 सेकंड, सेकंड को मैं आवर में कन्वर्ट कर रही हूँ। सेकंड में आवर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, एक सेकंड में क्या होते हैं, यहाँ पर सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, आर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सेकंड में सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3600 लिखना पड़ेगा, 3600। या मैंने गलत लिख दिया गलती से, ये सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर भी 3600 आना चाहिए था, तो ये वाला 360/5 नहीं आएगा, ये आएगा तो यहाँ पर 3600 गुणा में 60 और बटा में 5, ये आएगा। ये इसे ठीक कर लीजिएगा अपनी अपनी नोटबुक में, ये गलती से लिखा गया। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अब मुझे क्या पता है, u पता है, v पता है और t पता है, मैंने a निकाल लिया और मुझे क्या निकालना है, s निकालना है। तो मैं कोई भी इक्वेशन यूज कर सकती हूँ, मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी यूज कर सकती हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी यूज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, कोई भी यूज कर लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as यूज कर रही हूँ। तो ये मैं यूज कर रही हूँ और यहाँ से मैं क्या निकाल रही हूँ, s की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो यहाँ से हमारा ये जो है ये चेंज हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये अभी हम क्या है, ये आप अपने आप से निकाल लीजिएगा। ये मेरी गलती हो गई, एक ऊपर 3600 से भाग करना था, मैंने 60 से कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ये खोलूंगी तो 3600 माइनस 0 आएगा और यहाँ पे भी 3600 है। तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पर जो आएगा वो s वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 5 और 5/120, 5/120 आएगा और 5/120 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/24। तो ये लगभग आपका 0.4 की 0.4 कुछ मीटर आना चाहिए। इसको सभी लोग अपना सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा ही कुछ आएगा आपका। उसके बाद क्या लिख रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे दो तरह की इक्वेशन सॉल्व की है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 5th सेकंड, 5वें सेकंड में 15 मीटर चल रही है, 20 मीटर इन 7th सेकंड, 7वें सेकंड में 20 मीटर चल रही है। हाउ मच विल इट कवर इन 12th सेकंड, 12वें सेकंड में कितना कवर करेगी। तो मैं लिख लेती हूँ, s 5th 15 मीटर है, s 7th मेरा 20 मीटर दिया हुआ है। तो फिर मेरे को पता है, फॉर्मूला पता है s nth का, u प्लस a n माइनस 2, ये हमें मालूम है। तो हमने पता है, हमने लिख दिया। अब u मुझे नहीं मालूम, a मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे n 5 दिया हुआ है, तो मैंने 5 माइनस 1/2 किया, u प्लस 9/2 a आ गया। वो मुझे कितना दिया हुआ है, वो मुझे 15 दिया हुआ था, मैंने लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बता दिया, पहला समीकरण हो गया ये। उसके बाद 7वें सेकंड वाला मुझे 20 मीटर दिया हुआ है, तो u प्लस a 7 माइनस हाफ, ये मैंने लिख दिया। तो ये कितना आ गया, u प्लस 13/2 a, वो मुझे कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। तो मेरे ये दो समीकरण बन गए। ऐसे दो समीकरण सोल्व करना आपको आता ही है। तो ये सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दिया, तो मैंने घटा दिया तो क्या आ गया, यहाँ पे u से u कैंसिल हो गया और ये मेरा 4/2 एक इक्वल आ गया। तो एक्सेलरेशन मेरी कितनी आ जाती है, 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाती है।
2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है, सॉरी। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, u निकालना है। तो किसी भी इक्वेशन में मैं a को पुट कर दूंगी और u आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं। पहली इक्वेशन में मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.5 लिख दी, 2.5 लिख दी, और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से u निकाल रही हूँ। तो u मेरा कितना आ गया, 3.75 आ गया। अब मुझे u पता है और यहाँ से a भी पता है, a ये है, u ये है। तो मैं क्या करूंगी, S12 की इक्वेशन बनाऊंगी, जो कि ये फॉर्मूला होता है u प्लस ए एन माइनस 1/2। तो मैंने u की वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू पुट करी, n कितना है 12 है तो 12 पुट किया और इसको सॉल्व कर लिया। तो ये मेरा आंसर आ जाता है। आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। और फिर ये मैं तीन सवाल आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। ये सभी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आती भी है तो हम आपस में सॉल्व कर लेंगे इसको। और ये सॉल्व करके मुझे पर्सनल मैसेज पे सभी लोग होमवर्क सबमिट करवाएंगे। उसके बाद एक नोट मैंने लिखा है कि अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यू आपको 0 लेना है और ए क्या होगी, पॉजिटिव आएगी हमेशा, ठीक है। और अगर एक बॉडी क्या करती है, क्या लिखा हुआ है, स्टॉप हो गई या अप्लाई कर दी ब्रेक अप्लाई कर दी और रुक गई। रुकना जरूरी है, रुकने के लिए v0 आ जाएगा। ये ध्यान रखेंगे कि ब्रेक लगाई, ब्रेक के बाद वो रुकी भी, ठीक है। तो रुकने पे v0 आएगा, ब्रेक लगाने पे नहीं। तो अभी वो क्या है, ब्रेक लगा रहा है, तो वो जो हमारा त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर क्या है, रेस्ट से स्टार्ट करी और वो भाग रही है इसलिए ए पॉजिटिव है। अब यहाँ पर वो क्या कर रही है, ब्रेक लगाई है तो रुकेगी इसलिए ए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और एक छोटा सा टॉपिक और, मोशन अंडर ग्रेविटी का। ग्रेविटी में यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल में जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे बिहेव करता है, कैसे वो उसकी हमारी वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण चेंज होता है। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। आपने क्या किया, एक किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंका। जब आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक पॉइंट पे जाकर बॉडी क्या कर जाती है, रुक जाती है। तो आपने फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी u, लेकिन जो फाइनल वो रुक गया इसलिए उसकी वेलोसिटी v क्या आ जाती है, 0 आती है। और इस केस में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में लेते हैं, क्योंकि वो क्या जा रही है, धरती से अवे जा रही है, धरती से दूर जा रही है, इसलिए ये माइनस में g के इक्वल आएगा। और g क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो क्या आता है, त्वरण आता है ऑब्जेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये वैल्यू फिक्स होती है, ये आपको याद रखनी है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो त्वरण है वो 9.8 रहता है। उसके बाद दूसरा क्या है कि आप एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, किसी भी चीज को ड्रॉप कर देते हो, गिरा देते हो, बस हाथों से छोड़ दिया, आपने हाथों से छोड़ दिया तो वो शुरुआत तो रेस्ट पे था इसलिए उसकी u 0 आ गई। और वो क्योंकि धरती के तरफ जा रहे हैं इसीलिए हम ये पॉजिटिव लिखते हैं और कितना पॉजिटिव g लेते हैं। और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। ये हमने अभी बात करी थी, g की वैल्यू होती है 9.8। इसको कई बार हम 10 भी लेते हैं, लेकिन अगर आपको दिया ना गया हो तब तक आप इसको 10 नहीं लेंगे, आप इसको 9.8 ही लेंगे। तो अभी इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड। एक बॉल को धरती से ऊपर की तरफ फेंका गया विद अ वेलोसिटी 4.9 मीटर पर सेकेंड, 4.9 मीटर पर सेकेंड से फेंका। मैक्सिमम हाइट बतानी है और टाइम बताना है कि कितना टाइम लिया उसने हाइट तक पहुंचने में। तो अभी हम क्या करते हैं, वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका तो पहला केस लगेगा। पहले केस में हमें क्या पता है, ऊपर की तरफ फेंका है और u उसने हमें दे ही दिया 4.9 से फेंका था। और वो कहीं एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा तो u v0 आ जाएगा।
ए हमें पता होती है, अगर कोई भी चीज ऊपर जा रही है तो उसकी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए लेते हैं। तो ये तीन वैल्यू हमें पता है, हमने क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। अब हमें v पता है, u पता है और a पता है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें u भी पता है, हमें v भी पता है और हमें क्या पता है, a भी पता है, और हमें s निकालना है, कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा, और उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हाइट बोल देते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड से किसी एक पॉइंट पे गया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया इतना। ये आपकी 9वीं क्लास का क्वेश्चन है, बट फिर भी इसको आप और एडवांस करेंगे। पहले आप ये थोड़ा सा समझ जाइए, फिर हम क्लास में एडवांस वाले भी करेंगे। फिर वो दूसरा पूछता है टाइम निकालो जो हाइट पे पहुंचता है, तो फिर हमें सारी वैल्यू पता है, v पता है, u पता है, a पता है, तो पहली इक्वेशन हम लगा लेंगे तो टाइम भी आ जाएगा, क्योंकि वो बोलते हैं v इक्वल टू u प्लस 80। v हमें 0 पता है, u 4.9 पता है, a माइनस 9.8 पता है, t हमने निकाला तो t हमारा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। उसके बाद बोनस कि मैंने आपको क्या किया, वो क्वेश्चन दिए हैं, ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। और उसके बाद एक जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है ये यूनिट 2 के चैप्टर 1 का, वो बचता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं तो उसे रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं रेस्ट पे हूँ और आप भाग रहे हो, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो मेरे विद रिस्पेक्ट टू वही होगी जो जिससे आप भाग रहे हो। लेकिन अगर दो लोग भाग रहे हैं तो उनकी जो वेलोसिटी आपस में जो निकालते हैं उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं देखो v और यहाँ पे वेक्टर लिखा है, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर होता है इसलिए वेक्टर बना दिया, a की विद रिस्पेक्ट टू b। तो कैसे बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कैसे निकालेंगे, सिंपल है, वेलोसिटी a माइनस वेलोसिटी ऑफ b करना है, और ये डायरेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये एक वेक्टर है। ये कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी, और आगे आने वाले क्वेश्चन में, पहले ये समझ लीजिए। और वेक्टर वेलोसिटी b की a के विद रिस्पेक्ट टू कैसे निकालते हैं, b की वेलोसिटी माइनस में a की वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्योंकि वेक्टर लिखे हुए हैं तो इनको हम सीधा सीधा माइनस नहीं कर सकते, तो इनको माइनस करने के लिए हमें इनकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो आइए देखिए डायरेक्शन देखते हैं। When two objects are moving in the same direction, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में मैंने दो ले लिया ऑब्जेक्ट ए और बी, एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, और ये वाली डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो पॉजिटिव ले रहे हैं तो वी ए भी पॉजिटिव आएगा और वी बी भी पॉजिटिव आएगा, तो हम इनको वेलोसिटीज को माइनस कर देंगे, तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगी। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम क्या लेते हैं, ये जो वेलोसिटी b की है इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं। तो देखिए मैंने लिखा है नेगेटिव, और a की जो डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। आप किसी को भी पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसमें हम क्या लेते हैं, एक्सिस की जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके लिए हम क्या लेते हैं, जो आपका लेफ्ट टू राइट है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो राइट टू लेफ्ट है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो b की जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो हमें माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। तो a के डायरेक्शन में लेने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ताकि वो a की डायरेक्शन में आ सके। तो इसलिए ये a की डायरेक्शन में आ गई जब हमने इसमें माइनस लिखा, तो ये क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों वेलोसिटी ऐड होती है, लेकिन सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों वेलोसिटी क्या होती है, सबट्रैक्ट होती है एक दूसरे से। अब एग्जांपल देखिए, ऑन अ स्ट्रेट रोड टू कार्स एक्स एंड वाई आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में दो कारें जा रही हैं, और x की वेलोसिटी 20 दे रखी है, y की वेलोसिटी 15 दे रखी है। तो हमने क्या निकाला, फाइंड वेलोसिटी ऑफ x रिलेटिव टू y एंड वाइस वर्सा,
x की y के साथ वेलोसिटी निकालो और y से वर्सा मतलब उल्टी भी निकालो, मतलब y की x के साथ भी निकालो। तो दोनों वेलोसिटी निकालनी है हमने, तो हमें vx पता है, vy पता है। अब सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, यानी va माइनस vb। तो हम क्या कर लेते हैं, vxy का फॉर्मूला लगा देते हैं, vx माइनस में vy हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आंसर है, इसका मतलब क्या है, vx क्या है, y के आगे चल रहा है, जो x का आ रहा है ना वो y के आगे चल रही है। अब vy x भी निकालने को बोला था, तो vy x का फॉर्मूला क्या बनेगा, vy माइनस में vx, फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, ये आंसर -5 आ जाता है। और माइनस का मतलब क्या है, जो y की निकाली है ना x के रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब y क्या चल रही है, पीछे चल रही है x के। फिर मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं, तो इसके 3 पार्ट, एक क्वेश्चन दिया, इसके 3 पार्ट हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, आसान तो सवाल है, नहीं सॉल्व हुआ तो हम लोग बात करेंगे।